अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नवाज़ सईद है और मैं आप लोगों को जो ट्रेनिंग दे रहा हूँ उसमें आप आर मॉल का मैंने 2 दफ़ा वीडियो बनाई है, लेकिन बहुत सारे लोगों की वो गलतफहमी और दूर करने के लिए कि कटिंग का मेथड सेम है या चेंज है, तो उसके लिए वो बेसिक मेथड वही है। जो जिस्म हेल्दी होगा, ज़्यादा एक्स्ट्रा लार्ज साइज होंगे, उसके लिए आर मॉल की कटिंग कैसे होगी और उसके लिए बाजू की कटिंग कैसे होगी वो आपको मैं बताता हूँ आज। तो स्टार्ट करते हैं उसका। अगर कोई आपको साइज़ देगा तो साइज़ से कैसे नापेंगे, और अगर वो आपको साइज़ नहीं देता और उसका साइज़ खुद से करें निकालने में, दोनों तरीके आपको बताए जाएंगे। लोगों का इशू आ रहा है कि जो बड़े साइज़ का अगर कोई आपको साइज़ देता है और उसकी आपने आर्म होल की कटिंग कैसे करनी है और आर्म की कटिंग कैसे करनी है, उसके लिए देखें अगर इसका शोल्डर हमारे पास आ रहा है, ये देखें यहाँ से हम इसको मेजरमेंट कर लें तो ये शोल्डर हमारे पास तकरीबन 17 इंच आ रहा है। ठीक है, 17 इंच हमारा शोल्डर आ रही है। तो हमने 17 इंच शोल्डर रखा, ये देखें ये 17 इंच शोल्डर आ गया। अब हमने ये देखना होगा कि ये आर्म होल हमारे पास कितना आ रहा है जो उसका साइज़ पूरा है। तो हर जो कटिंग मास्टर होता है उसकी कटिंग अपने मुताबिक होती है। कोई भी बंदा, हम ये नहीं कहते कि गलत है, लेकिन हर बंदे का अपना तरीका होता है। तो आपने इस आर्म होल की कटिंग के लिए क्या करना होगा, इसको आपने स्केल की सीध में, यहाँ पर हमारे आर्म होल आ रहा है, यहाँ की सीध में अपने इसको स्केल को रख लेना है ऐसे। यहाँ पर आपने जहाँ पर ये आर्म होल की कटिंग आ रही है इस जगह से आपने इसको सीक्वेंस रखना है और यहाँ से आपने ½ इंच ऊपर छोड़ देना है जो स्टिचिंग में गया हुआ है। और आप अगर इसका शोल्डर नापेंगे तो ये देखें 10 इंच आ रहा है हमारे पास। तो इसका मतलब क्या है कि हमने शोल्डर नीचे 10 इंच रखना होगा। ये देखें ½ इंच ऊपर चला गया, सिलाई में जाएगा जो, और ये इसके सीक्वेंस में लेंगे हम जहाँ पर हमारा कंधा आया है उसके सीक्वेंस में हमने इसको शोल्डर का बैलेंस करेंगे। तो ये शोल्डर हमारा लेंथ वाइज जो है, नीचे डाउनिंग कहेंगे या लेंथ वाइज कहेंगे, लेंथ की तरफ हमारा 10 इंच आ रहा है, आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर से 17 इंच तीरा था और लेंथ में आर्म होल के जो साइज हमने निकाला है, स्केल को अपने से बैलेंस में रखना है और खुद ही आपका ये आर्म होल का साइज निकल आएगा। 10 इंच आ रहा है इसका। ठीक है जी, अब हम इसकी कटिंग कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें जो मेन पॉइंट है ना, जिस तरह बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि कॉलर वाला गर्म ना आना हो या किसी का इशू हो कि शोल्डर पीछे जा रहा है, कंधा बैक साइड पे उठ जाती है कमीज़ और बार बार उसको शोल्डर को खींचना पड़ता है, तो उसके लिए आपने ½ इंच जो है ना बैक को ज़्यादा रखना है। फ्रंट के साइड से बैक को ½ इंच आपने ऊपर ज़्यादा छोड़ देना है। ये मैंने ½ इंच ऊपर छोड़ दिया है, यहाँ से हमने ½ इंच इसको छोड़ देना है और उसके बाद हमने इसकी ड्राफ्टिंग करनी है। ये देखें ये ½ इंच हमने छोड़ दिया है। ये हमारा ½ इंच जो है यहाँ से हमारा फ्रंट स्टार्ट हो रहा है, ये देखें ये हमारा ½ इंच है और ये फ्रंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब शोल्डर का जो साइज़ लिया है वो 8.5 है, तो हमने क्या करना है, 17 इंच है तो 8.5 आएगा। 8.5 पे हमने निशान लगाना है और नीचे लेंथ में हमने जो मेजरमेंट ली है वो 10 इंच आ रही है, तो यहाँ से हमने इसका शोल्डर डाउन करेंगे लेंथ में 10 इंच। और यहाँ से भी आपने जो हमने ये लिया 8.5 ही रखेंगे और यहाँ से 1 इंच अंदर करेंगे, यहाँ से ½ इंच बाई निकालेंगे। ठीक है, ये मैंने बैक को ½ इंच छोड़ा, तीरे का हाफ लिया 8.5, नीचे लेंथ में लिया 9.5 और 1 इंच आपने 8.5 नाप के 1 इंच अंदर करना है, ½ इंच बाई करना है। इसको आपने मिला देना है आपस में। बेशक आप पूरी स्केल से लाइन लगा लेते हैं ताकि आपको नुमाया नज़र आ जाए। ये ½ इंच के साथ ये मिलेगा यूँ, और ये हमारी स्ट्रेट लाइन है। उसके बाद चेस्ट का नाप हमारे पास आया है इसका 22.5, तो 11 इंच 2 पॉइंट आएगा। 11 इंच 2 पॉइंट हमने चेस्ट का साइज़ ले लेना है। ठीक हो गया। शोल्डर चेस्ट का जो साइज़ है हमारा वो 11 इंच और 2 पॉइंट आएगा, 22.5 है, और उसका निशान लगा देंगे और ऊपर लूजिंग के लिए 1 इंच या 1.5 हमने छोड़ देना है। शोल्डर का आपको फार्मूला दिया हुआ है, 4 इंच यहाँ पर है, 4 हमने यहाँ पर लेना है। प्रोसीजर सेम होगा वही वाला जो आपको मैंने अगेन रिपीट कर रहा हूँ। इसको हमने यहाँ पर मिला देना है, उसके बाद इस लाइन का हाफ लेना है
और इसके बाद इसका और इसका हाफ लेना है हमने। चाहे तो आप ऐसे क्रॉस लाइन लगा दें, यहाँ से राउंड हमारा इस तरफ जाएगा, यहाँ से राउंड इस तरफ आएगा। ठीक हो गया। और बैक का हमने राउंड लेना है। बैक का राउंड इसी पॉइंट से, बार बार लोग पूछ रहे हैं बैक का क्या करना है, तो बैक का इसी पॉइंट से आपने ½ इंच ज़्यादा लेना है, जहाँ पर हमने इसका सेंटर निकाला है। जो हमने ये और ये सीक्वेंस का लेवल किया, इसका हाफ लिया, इसका जो हाफ लिया, यहाँ से आर्म मोल का हमारा राउंड आ गया। ये फ्रंट साइड आ गया। बैक साइड के लिए ½ इंच आपने ज़्यादा लेना है यहाँ से, और यहाँ से ही हमने इसको नीचे मिला देना है पहले फ्रंट के साथ, जहाँ पर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, और यहाँ से हमने फिर ऊपर की तरफ आर्म मोल की तरफ ले जाएंगे। ये हमारी शेप आ जाएगी। अब हमने जो गला रखना है वो यहाँ से, अगर इसका गला 3.5 है तो 3.5 रख लें। अगर 3 भी रख के काट लेंगे कोई इशू नहीं है। बाद में आप 3.5 करना चाहे तो हो सकता है, कोई इशू नहीं है। और जो डाउनिंग है वो 1 इंच होगी। ये अभी फ्रंट की बात हो रही है, ये यहाँ पर फ्रंट की बात हो रही है। ये 1 इंच हमारा तीरा डाउन हो गया है। ½ इंच बैक हमारी यहाँ पर ज़्यादा है। हमने क्या करना है कि ये फ्रंट को डाउन करना है, यहाँ से क्रॉस से बाहर। तवज्जो दीजिएगा, थोड़ा सा आप लोगों ने फोकस करना है इस पॉइंट को। ये हमारा फ्रंट का ड्राफ्ट हो गया है कि हमने यहाँ से गले का साइज़ लिया है, यहाँ से 0.5 हमने जो बाहर निकाला था ½ इंच, यहाँ पर हमने इसको डाउनिंग दे दी है। डाउनिंग देने के बाद आपने यहाँ से ½ इंच ऊपर रखना है। जिस तरह हमने बैक को ½ इंच ज़्यादा रखना है, आपको बताया, तो ½ इंच आपने यहाँ ज़्यादा रखना है, इसको आपने डाउन ऊपर करना है। ये बहुत मेन पॉइंट है। इससे शर्ट का पीछे जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता, और कॉलर वाले गले के लिए भी सही है, और वैसे भी ये हेल्दी जिस्म के लिए बिल्कुल परफेक्ट फार्मूला है जो आपको बताया जा रहा है। ½ इंच यहाँ से होगा, ½ इंच यहाँ से होगा, ½ इंच यहाँ से होगा, ये डाउनिंग आ जाएगी। ठीक हो गया। ये हमारा फ्रंट है और ये बैक है। सबसे पहले हमने तीरा लिया 8.5, नीचे लिया हमने 10 इंच। यानी कि आपने क्या करना होगा, नीचे अपने 1.5 ऐड करना है, 1.5 ऐड कर देना है। वैसे हम 1 इंच ऐड करते हैं, तो अब 1.5 ऐड हो गया है। और अगर शर्ट से मेजरमेंट किया है तो उसके मुताबिक हम रख रहे हैं। यहाँ से फिर 8.5, 1 इंच आपने अंदर करना है, ½ इंच बाहर करना है, और टेढ़ी लाइन लगा देनी है, क्रॉस लाइन लगा देनी है। चेस्ट का हमारा हाफ आया 11 इंच और 2 पॉइंट। वहाँ से हमने इसको ट्रैक मिलाना है। जितना ये स्पेस था उतना ये स्पेस लिया, इसको मिलाया, इसका हाफ निकाला। ठीक है, लाइन में डार्क कर देता हूँ, अगर आप लोगों को कोई इशू आ रहा है तो उसमें ताकि डार्क नज़र आ जाए। उसके बाद आपने इस लाइन का सेंटर निकाला, इसका पहले यूँ निकाला, इसका सेंटर निकाल लिया, सेंटर से राउंड ये आया, ये राउंड आ गया। बैक को आप लोगों ने इसी जगह से ½ इंच ज़्यादा रखना है। जो पॉइंट ज़्यादा लोग पूछ रहे हैं वो यही है कि बैक कैसे होगी, तो बैक इसी पॉइंट से होगी और यूँ आएगी ऐसे। ठीक है, और यहाँ से आपने 1 इंच और ये गला 1 इंच जो डाउन किया है वो आपने ½ जो बाहर रखा हुआ है उसके साथ मिला देना है। वहाँ से ½ इंच ज़्यादा रखना है, ½ इंच ज़्यादा रखना है। ये हमारी बैक की लाइन आ गई है। अब मैं इसकी कटिंग करूँगा, वो अब देखिएगा। सबसे पहले हमने दोनों पीसीस को इकट्ठा उठाना है और इकट्ठा ही काटना है, लेकिन काटना बैक से है, फ्रंट से नहीं काटना। ये मैंने बैक साइड काटी है अभी। यहाँ से हमने इसको कटिंग करनी है, और यहाँ से यहाँ ला के यहाँ से राउंड आपने सीजर को एक ही दफ़ा घुमाना है। मैंने आपको बताया बार बार खुले ना। ये हमारी कटिंग हो गई है। ये कौन सी कटिंग हुई है जी? बैक की कटिंग हुई है। कौन सी हुई है? बैक की। अब हमने क्या करना है, फ्रंट की कटिंग करनी है। फ्रंट की कटिंग करने के लिए यहाँ से ही हमने गले का स्टार्ट लिया है, यहाँ से ही लेंगे ऐसे, यहाँ तक काट के निकाल देंगे। ये बैक हमारी बड़ी होगी, ये फ्रंट छोटा हो गया। और यहाँ से हमने इसकी कटिंग करनी है, इनर लाइन को, जो हमारी फ्रंट की लाइन है वहाँ से हमने इसको काटना है, और कैंची को एहतियात से चलाते हुए राउंड में काटना है। ये हमारी बैक और फ्रंट दोनों की कटिंग हो गई है। ये फ्रंट आ गए और ये बैक आ गया। ठीक हो गया। अब हमने इसके ऊपर बाजू कैसे निकालेंगे वो आपको बताया जाएगा। अब हमने कंधा रखा है 10, तो बाजू की जो हमारी चौड़ाई तैयार रखनी है हमने वो 10 रखनी है, और 1 इंच उसमें ऐड कर लें आप, ½ इंच ऐड कर लें या 1 इंच ऐड कर लें, जो हमारी स्टिचिंग के लिए कपड़ा अंदर होगा। ठीक हो गया। बाजू की कटिंग आगे आपको बताता हूँ। बाजू का जैसे हमने शोल्डर हमने नापा है
नीचे की तरफ हमने डाउनिंग कितनी रखी है, 10 रखी है, तो ये 10.5 हम रख लेंगे, हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, यहाँ पर निशान लगा देंगे। और उसमें आपने ऊपर की तरफ लूजनिंग रखनी है, हाफ या 1 इंच ऊपर ले लेना है। और इसके बाद आपने ये वाला स्पेस आपको बताया 3.5 होगा, ये 3.5 हो गया। यहाँ से आपके स्पेस आता है 2 इंच का, जो कंधे की कटिंग के लिए हम लेते हैं। इस 2 को आपने 3.5 के साथ मिला देना है। उसके बाद आपने इसका हाफ लेना है, जैसे मैंने आपको कटिंग बताई हुई है, सेम वही प्रोसीजर है, इसमें कुछ चेंजिंग नहीं है। और 0.5 हाफ इंच इधर लेने हैं, हाफ इंच इधर लेने हैं। इसको आपने मिलाना है बाहर वाली लाइन से और इसको मिलाना है अंदर वाली लाइन से, गुलाई में मिलाना है आपने, या काटे हुए गुलाई कर लें स्केल से अगर आप लाइन लगा दें। देखिए कटिंग जब स्टार्ट करनी है तो थोड़ा सीरू करना है, नीचे से स्टार्ट करना है 0 से, और 1 पॉइंट काटते हुए सूत्र से एक सूत्र काटते हुए आपने यहाँ पर ला के यहाँ से इसको सीधा कर देना है। ये देखिए ये बाइक की कटिंग आ गई मेरी। उसके बाद यहाँ सेंटर में कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद 2 पीसेस को उठाएंगे और अंदर वाली शेप देंगे, इस तरह उठाते हुए इसको अंदर वाली शेप इसी तरीके से ये काट लेंगे। ये हमारी बाजू की कटिंग हो गई है। ये देखें अब ये बाजू हमने कटिंग कर ली है। तो ये देखें ये जो बैक साइड है ये हमारी इसके ऊपर आ जाएगी सिलाई करके। तो ये ऐसे जब सिलाई होगा तो बैक बड़ी नज़र आ रही होगी। आपने अगर मेजरमेंट लेनी है, चेक करना है बाजू पूरा आएगा कि नहीं आएगा, तो यहाँ पर आपने इसको इक्वल रखना है और यहाँ से देखें इस कंधे के साथ आप इसको लेवल करते जाएं। ये देखें एक्यूरेट हमारा सही कंधा आ रहा है, ये देखें बिल्कुल पूरा पूरा आ रहा है, 1 पॉइंट का भी इसमें फ़र्क नहीं आएगा इंशाल्लाह। आप लोगों को जो हैवी साइज़ होता है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों ने सवालात किए थे, मुझे मैसेज भी आए हैं, कॉलें भी आई हैं, तो उसको आज आपका क्लियर किया गया है। इसको देखें इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो आप लोग मुझे कहते हैं, मशवरे देते हैं कि ये ऐसे नहीं तो ऐसे होना चाहिए, तो कुछ लोगों ने मुझे वीडियोस भी भेजी हैं और लोगों की, तो हर बंदे का अपना तरीकाकार है, कोई बंदा भी गलत नहीं होता। मैं ये नहीं कहता कि कोई बंदा गलत है। आप उनकी वीडियो अगर देखती हैं, इसको देखती हैं, तो मिक्स करके बनाएंगे तो दोनों का काम ख़राब हो जाएगा। आप अपना काम एक पैटर्न को फॉलो करके बनाएंगी तो आपको समझ आएगी। आप लोग क्या करते हैं कि किसी की वीडियो मुझे सेंड कर रहे हैं तो मैं तो उसको नहीं देखता, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। तो जो बंदा भी होगा वो उसका आपको समझ आ रहा है तो आपको मुझे भेजने की, मेरे पास भेजने की ज़रूरत नहीं है, आप उसी के मुताबिक कटिंग करें। और अगर आपको मेरी बात समझ आती है तो वेल एंड गुड। और बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया है, लेकिन कुछ लोग पॉइंट हिट करते हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है उनसे कि बेशक वो इस वीडियोस को ना देखा करें। मैंने उनको नहीं कहा कि वो वीडियो देखें लाजमी। बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।